हेलो गाइस, प्रेज लॉर्ड। मैं विक्टर। कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक इसीलिए मैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए और आगे बताने के लिए यहाँ एक चैनल नया भी बनाया है। और इसी की शुरुआत के साथ में मैं चाहूँगा कि आप इसे परमेश्वर के वचन को सीखें, समझें और आगे अपने जीवन में उन्नति करते रहें। आइए हम परमेश्वर के वचन से, जो परमेश्वर ने आज मुझे बताया है, मैं पढ़ रहा था यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 5वीं आयत से परमेश्वर ने मुझे बताया और मैं वही आपको बताना चाहूँगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है उस 4 और 5 में, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। आमीन। मैं आपको लेकर के चलूँगा पहले 4थी आयत में। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है उसमें जीवन था और वह जीवन क्या था? मनुष्यों की ज्योति था। अब यहाँ पे हमारे पास में दो चीज़ें हैं। एक तो परमेश्वर का श्वास, जो उसने हमें जीवन दिया, तो परमेश्वर ने अपना श्वास हमारे अंदर फूंका। जैसे हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक में, जहाँ परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और रचना करने के बाद में अंतिम दिन, छठे दिन में परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम को बनाने के बाद में परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका, जो कि हम देख सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसके दूसरे अध्याय में, उसकी 7वीं आयत में, जहाँ परमेश्वर ने आदम के अंदर अपना श्वास फूंका और उसे अपने एक जीवित प्राणी बना दिया। और इसी के बाद में मैं आपको एक और आयत में लेकर के जाना चाहूँगा, जहाँ परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य करा था याईर के जीवन में। याईर की बेटी जब मर गई थी और लोग कहने लगे ये अब मर चुकी हैं, यहाँ परमेश्वर ने अपने कुछ चेलों को ले करके और याईर और उसकी लड़की की माता को ले करके कमरे में जब गया, और वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत डर। और आगे परमेश्वर ने यहाँ पर याईर के बेटी से कहा उठो, उठ। ये हम देख सकते हैं लूका की पुस्तक में, उसके 8 अध्याय में और उसकी 54 आयत में 54। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसका प्राण लौट आया और वह तुरंत जी उठी। यहाँ पर परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, अपना श्वास परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया और हमें एक जीवित प्राणी बना दिया। और इसी के साथ में जो हम देखते हैं लाजर के जीवन में, लाजर जब कब्र में 4 दिन से पड़ा हुआ था, 4 दिन हो चुके थे, उसके बाद में जब यीशु मसीह वहाँ पर आते हैं तो लाजर से कहते हैं
ये हम देख सकते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय में, उसकी हम 23 वचन निकालेंगे, जहाँ पे हम ये देख सकते हैं यीशु ने उससे कहा यहाँ जब हम देखते हैं तब मरियम, मार्था और मरियम यहाँ पर यीशु मसीह का वेट कर रहे थे और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इन दोनों बहनों को सांत्वना देने आते हैं जब लाजर इस दुनिया को छोड़ करके चले जाता है। और जब यहाँ पर मरियम को यह समाचार मिलता है तब वो जा कर के प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए और उससे बोलने के लिए चाहती है कि अगर आप यहाँ होते, और ये बोलती है कि अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, है ना, मेरा भाई जी जाता, क्योंकि आप वह कार्य करने के योग्य हैं, है ना। पर यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तेरा भाई फिर जी उठेगा, है ना। 4 दिन का मृत व्यक्ति फिर से जी उठेगा, है ना। तब मार्था वापस कहती हैं, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा, है ना। परमेश्वर ने जो कुछ, यीशु मसीह ने जो कुछ वहाँ बताया था, जो परमेश्वर की सेवकाई थी, वह सेवकाई में बताया गया था कि अंतिम दिन में हम फिर जी उठेंगे, हम फिर मिलेंगे, है ना। तो यहाँ परमेश्वर, यहाँ मार्था बोलती है कि अंतिम दिनों में यह फिर जी उठेगा, पर यीशु मसीह कहते हैं उसकी अगली आयत में, 25वें आयत में, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन, तो यहाँ पर हम जीवन के बारे में देख रहे हैं। और यहाँ पर हमने 2-3 एग्जाम्पल्स लिए, जैसे लाजर की कहानी देखा, याईर की बेटी के जीवन में हमने देखा, और अब्राहम, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो उसे उसके नथनों में अपना श्वास फूंका, तब जा कर के वह एक जीवित प्राणी बन गए। यहाँ पर परमेश्वर ने और 2 लोगों को मृत्यु से उठाया, है ना। ये हो गया हमारा एक पॉइंट, जो कि हमने पढ़ा था यूहन्ना की पुस्तक उसके पहले अध्याय में। यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। वह उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। मनुष्य की ज्योति कैसे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।